मिळतील बोलले का हां बरं का हे गद्दार लोक ये जो आज सदस्य उपस्थित नहीं रहे वो हम समझते हैं पक्षद्रोह है, क्योंकि हमारे पार्टी का पक्षादेश निर्गमित हुआ था, उन सभी को मिला था। उसके बावजूद वो आज यहाँ उपस्थित नहीं रहे, तो आज हमने उनको शोकॉज नोटिस जारी करने वाले हैं। शाम तक हर एक को शोकॉज नोटिस मिल जाएगी। कितना टाइम दिया है नोटिस को उत्तर देने के लिए? 7 दिन के अंदर नोटिस प्राप्त होते ही 7 दिन के अंदर अगर जवाब नहीं आया उसके आगे क्या कार्रवाई? सर अनुपस्थिति को छोड़कर कार्रवाई करिए, आपको नहीं गैर कानूनी कार्रवाई, ये तो गैर कानूनी धंधा है, हमारा गैर कानूनी धंधा। सर क्या स्पीकर को चिट्ठी लिखेंगे? सर 7 दिन के बाद स्पीकर को उनके डिस्क्वालिफिकेशन को भी लिखेंगे और उनको भी सदस्यों को भी लिखेंगे। सर इसके अलावा किसी बात पर चर्चा हुई? चिट्ठी दे दी है 6 लोगों ने, दोनों भी बार कल से कह रहे हैं अगर चिट्ठी लिखी है तो निर्गत बताओ तो सही है। चिट्ठी अगर आप मुझे समझ में आता है, आप जानकारी हमसे लेते हो जो और आपकी उनकी सही मानकर बात करते हो, उनसे एक बार पूछो तो सही भाई तुम्हारी चिट्ठी क्या है बताओ। एक मिनट हमारी जो है ना, तो हमने जो नोटिस दी, हमने जो चिट्ठी लिखी सार्वजनिक की है, सभी सार्वजनिक कर दिया ना, तो उनका क्यों नहीं करते? तो चोरी छुपके करने वाले लोग, उनको पता है क्या वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए डर रहे, तो हम अभी उनकी नोटिस जारी राउत से मराठी देना। मराठी दूसरी बात है कि मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, ओम राजे निंबाळकर पुन्ना में है, संजय जीना पाटिल मुंबई में है, ठीक है, पार्टी हमारे मीटिंग में नहीं आए हैं, लेकिन वो कल भी उनके साथ नहीं। आप जो नहीं आए हैं वो कहाँ है, उनका आता पता क्या है, क्या शिंदे के लोगों ने, गुंडे लोग हैं क्या किडनैप किया है, उनके बाद सरकार ने किडनैप करके कहाँ उनको छुपाया है, हाँ क्या उनका जिंदगी का जीवन को कोई खतरा है उनके, अब देखना पड़ेगा ना। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। सर उद्धव जी से लेकिन वो दोनों लोग आपके साथ हैं सर, ये आप इस बात को लेकर आप श्योर हैं कि वो उनके साथ नहीं है? नहीं हुआ है, लेकिन हमारी पूरी जानकारी है कि ये लोग दिल्ली में नहीं है। सर उद्धव जी ने क्या बोला आपको जो आपने फोन किया था? उद्धव जी ने पूरा क्या चल रहा है यहाँ मीटिंग में, क्या चल रहा है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। पूरी पार्टी एक साथ खड़ी है, 4-5 MP यानी पार्टी नहीं होती ना, उनको MP बनाने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता है जो सड़क पर अब उतरे हैं और उतरते रहेंगे। उनको घर में रहना मुश्किल होगा, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए, वो अगर जाएंगे तो वहां भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा। सर कोर्ट का भी रुख करेंगे? तो देखेंगे, कोर्ट 4 साल से अगर कोर्ट ने हमें अगर फैसला दिया होता तो ये नौबत नहीं। सर जिस दिन उसमें जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है। देश में लोकतंत्र का जो धज्जियां उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग। हाँ। सर अभी संडे को सब आपने कहा सारे MPs थे, कुछ लोग वर्चुअली ज्वाइन किए, 2 दिन में ऐसा क्या हुआ कि ऐसी नौबत आ गई? वो हुआ है, वो सामने दिखा है, हमने कुछ छुपाया है, हमने कुछ छुपाया है। संडे को सब लोग एक साथ थे, कुछ वर्चुअली आए थे, आज लापता है। अब लापता कहाँ है, क्या है, उनको पता है, हमको उनको ढूंढने में आप कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, मैच्योर लोग हैं, 70 साल के लोग हैं, 2 बार 3 बार MP बने हमारे पार्टी से, तो हम क्या उनको बताएंगे, लेकिन इस बार उनको महंगा पड़ेगा, चाहे कुछ भी। सर पहले मराठी बोलिए, एक हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी ऑफिस में हमारे जो लोकसभा के नेता है अरविंद सावंत जी और हमारे चीफ जो लोकसभा के सदस्य हैं अनिल देसाई, उन्होंने सांसदों की एक बैठक बुलाई थी आज 11 बजे। उसमें लोकसभा के 3 सांसद उपस्थित रहे, अरविंद सावंत जी, राजाभाऊ वाजे, अनिल देसाई और मैं राज्य सदस्य था, लेकिन लोकसभा के लिए महत्वपूर्ण बैठक। तो 3 सदस्य रहे, बाकी जो सदस्य यहाँ नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है,
हम ये मानते हैं ये पार्टी व्हिप का उल्लंघन है। करेक्ट? एकदम पार्टी का आदेश नहीं माना है, तो अभी उस मुताबिक हम इस बारे में जो भी एक्शन लेनी है वो एक्शन की शुरुआत हो गई है। उनको सौंपा दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द। लेकिन सर वो तो कल स्पीकर से मिल चुके हैं, स्पीकर से कल मुलाकात कर ली है उन्होंने, स्पीकर से कल मिल चुके हैं और उन्होंने कहा है कि हमें हमारी पार्टी को मर्ज करने दिया है। बात ऐसी है, जब हम स्पीकर को कल मिले थे, मैं, अरविंद सावंत जी, अनिल देसाई जी, तो हमारा एक फोटो भी प्रसिद्ध हुआ है। वो 6 लोग अगर मिले हैं तो दिखाइए उनके थोबड़ा जो है, थोबड़े दिखा दो। वो कह रहे हैं राष्ट्रपति में चर्चा क्या हुई उनका आपकी? फोटो आ जाएगा। अरे कौन सी स्ट्रैटेजी? ये उनको स्ट्रैटेजी नहीं कहते, उनको गद्दारी कहते हैं, बेईमानी कहते हैं, कारस्तान और कपट कहते हैं। सर स्पीकर को चिट्ठी लिखेंगे क्या? आप अभी भी पार्टी के सदस्य हैं, आप हमारे पार्टी के नाम पर और चुनाव चिन्ह पर आपने चुनाव जीता है, तो अभी भी आप हमारे पार्टी के सदस्य हैं और आपने पार्टी व्हिप का अगर उल्लंघन किया है तो आपको लीगल एक्शन भी लेना पड़ेगी। आप देखो, आप टीवी चल रहा था महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ ये लोग जिस चुनाव क्षेत्र से आए हैं वहाँ के लोग सड़क पर उतरे हैं। इतने आसान नहीं है इस बार की बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी एकनाथ शिंदे को भी और ये जो 5-6 जो गद्दार लोग हैं उनको भी। अब हम चुप नहीं बैठने वाले, सुबह बताया हम लोगों ने। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश की राजनीति में गंदगी बढ़ाई है, खास करके महाराष्ट्र में, तो उनको भी कीमत चुकानी पड़ेगी। सर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए चिट्ठी कब लिखेंगे? मैडम मराठी नोटिस कधी? सर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए चिट्ठी लिख दी है क्या स्पीकर को या लिखने वाले हैं? अरविंद सावंत जी ने उस बारे में अभी डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे थे। अरविंद जी आप ही हाँ, बताइए। सर हिंदी हमें सर एक हिंदी सर चिट्ठी लिख दी है स्पीकर? पोलीसच्या गाड्या आणि ते मिलिटरीच्या वेशातले सीआरपीएफ लोक असतात ना, ते वगैरे त्यांना देतील आणि जणू काय युद्ध करून शौर्य पदक मिळवून आले अशा तऱ्हेने बोलले का बरं का? हे गद्दार लोक आम्हाला सांगणार जनमताचा अपमान ज्या ज्या लोकांनी त्याच्या मतदारसंघावर हो नक्कीच आहे. लोकांनी मतदान भाजपच्या विरुद्ध केलं, लोकांनी मतदान मशाल चिन्हावर केलं आणि लोकांनी मतदान उद्धव ठाकरे साहेबांना केलं ना. आणि तुम्ही आणि हे सगळे लोक एकनाथ शिंदेच्या पक्षाविरुद्ध जिंकून आलेले आहेत. तुम्ही हिंगोलीतला बघा, तुम्ही हे बघा, परभणीतला बघा, तुम्ही अनेक ठिकाणी हे सगळे लोक, तुम्ही शिर्डीचा खासदार बघा बरं, शिर्डीच्या खासदाराने 2दा गद्दारी, तरी आम्ही त्याला कन्सिडर उद्धवजी. खरं म्हणजे माझा विरोध होता काही लोकांना, हे पुन्हा पुन्हा बेईमानी कर, पण उद्धवजी आमचे फार दयाळू आहेत. आता हे जे बदमाश लोक आहेत यांना असं वाटतं की त्यांनी फार मोठा तीर मारलेला आहे, हा तीर त्यांच्या आता पार्श्वभागात जाईल. सर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. आता अरविंद सावंत साहेबांनी काय आणि सांगितलं तुम्हाला? नाही लढाई कोर्टाची लढाई असं मला म्हणायचं. होईल ना, सगळं जे व्हायचं ते होईल. आता जनतेची लढाई, नाही, आता जनतेची लढाई. या मंडळींना वेगळा निर्णय घेण्याची गरज का अशी वाटली? याच्या मागचं काही कारण आहे? हा निर्णय गद्दारीला काही गरज लागत नाही ना. ज्याच्या रक्तामध्ये गद्दारी आहे, ज्याने 14 तारखेनंतर त्या आपली परवा रात्री ज्यांनी 15 कोटी रुपये स्वीकारले आणि विमानात बसले, तोपर्यंत विमानात बसायला तयार नव्हते. 3 ठिकाणी चार्टर विमान आली, पैसे पोचले, पैसे पोचल्याचा निरोप आले त्यांच्या माणसाला 15 कोटी रुपये. तेव्हा हे विमानात बसले चार्टर सगळे. त्यांची रिक्षात फिरायची लायकी नव्हती. याला शिवसेनेला काय दिलं? हे रिक्षात ना, हे सायकलवर फिरू शकत नव्हते. यांना शिवसेनेला इतकं मोठं दिल्ली दाखवली, पार्लमेंट दाखवलं, प्रतिष्ठा दिली, सगळं काही दिलं. खोट्या शब्दात घेता तुम्ही. तुम्हाला काय बोलायचं मग आम्ही?
हे तुम्ही काय हरिश्चंद्राच्या अवतारात तुम्ही हरामखोरच आहात. तुम्ही सगळे हरामखोर आहात. तुम्ही हरिश्चंद्राचे अवतार नाही एवढंच सांगतो. त्याच्यामुळे मी काय बोलतोय ही शिवी नसून हा महाराष्ट्रातल्या जनतेचा संताप आहे. लक्षात घ्या, माझ्या भावना लक्षात घ्या. या महाराष्ट्राच्या जनतेच्या संतप्त भावना आहेत. हा, तुम्ही त्याला शिवी म्हणत असाल ना, नाही. अजून त्यांना बरेच दिवस पुढे बघायचे. मुळात कसं आहे, आईची प्रतारणा केल्याचं एक मिनिटापूर्वी बोलली, त्याला कुठल्या शब्दात बोलणार तरी ते मर्यादित शब्द वापरते. एवढं उलटं म्हणे काय आम्ही यांच्यासाठी काय केलंय, रक्ताचं पाणी केलेलं आहे, उडवून गेले आम्ही सगळ्यांनी. जेव्हा पक्ष फुटला त्यानंतर आम्ही ज्या परिस्थितीत उभे राहिलो, आम्ही लोक निवडून आणले. आणि हे अशा पद्धतीनं जर तुम्ही तुमच्या आईशी बेईमानी करत असाल ना, तर लक्षात ठेवा, आम्ही मेलेल्या आईचं दूध प्यायलेलो नाही. जा, आमची तक्रार करा, धमकी दिली म्हणून. तुम्हाला आता तुम्ही लक्षात घ्या, तुम्हाला आमच्यापासून धोका आहे. करायची तयारी झाली. नक्कीच आम्ही करतोच आहोत ना. आताही करतो. काय करणार, 4 वर्ष न्याय मिळत नाही, ते कशाचं अहो, होतं काय? एक लक्षात घ्या, केंद्र पाठीशी आहे म्हणून त्यांची हिंमत होते ना, तर यांची अवकाश काय? केंद्रीय सत्ता यांच्या पाठीशी आहे ना, म्हणून तर हे दिल्लीत येऊन दादागिरी करतात ना. नाही तर हे कोण आहे? बरोबर. कोण आहे? यांना ठाण्यात घुसून मारतील. यांची लायकी काय? शिवसेना ही 4 अक्षरांच्या पाठीशी होती म्हणून ते आतापर्यंत पोचले इथे. आणि आता आम्हाला फणा काढून दाखवतो. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.